नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र विजय आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द आर्ट ऑफ साइंस। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और आर्ट और अध्यात्म से काफी जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पहल की जाए जिसमें एक ऐसा चैनल खोला जाए जिसमें मैं कोशिश करूं कि अपने अंदर के आर्ट और अपने अंदर के साइंस को कैसे जोड़ूं मैं और आपके सामने उसको प्रस्तुत करूं ताकि आपका भी फीडबैक मिल सके। इसी पहल के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो टॉपिक है कि कैसे साइंस और अध्यात्म को जोड़ा जाए। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वो ना चाहते हुए भी आध्यात्मिक तो होता ही जाता है, लेकिन मन में एक द्वंद्व हमेशा रहता है कि क्या ये ब्रह्मांड फिजिक्स की कोई फिनोमेना है या ये किसी भगवान की सोची समझी सोचा समझा प्लान है। भगवान ने बहुत प्लान करके इसको बनाया है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं जिस तरह से ये सृष्टि चल रही है, जिस तरह से यहाँ पे जो जीवन चक्र है वो एक नॉर्मल फिजिक्स की फिनोमेना तो नहीं लगती है। लगता है किसी बड़े भगवान का इसके पीछे हाथ है इनको बनाने का, इसको सुचारू रूप से चलाने का। और जब अध्ययन करते हैं फिजिक्स का तो जो हम स्टडी करते हैं, देखते हैं फिनोमेना को, तो हमें लगता है कि यार फिजिक्स के थ्रू ये पॉसिबल है इसको एक्सप्लेन करना, और ये जो फिनोमेना है वो फिजिकल फिनोमेना है। तो ये द्वंद्व तो हमेशा ही दिमाग में चलता रहता है और आज मैं इसी पे कोशिश करूंगा कि मैं अपना पक्ष रख सकूं आपके सामने एंड आपके फीडबैक को मैं देखूं कि आप कैसा सोचते हैं उसको, और फिर मैं आगे इस पे और जर्नी को आगे बढ़ाऊं। तो साइंस या फिजिक्स की बात करें तो साइंस कहता है कि एक सूक्ष्म पार्टिकल रहा होगा जो इतना कॉम्पैक्ट रहा होगा जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, एंड उसमें इतना एनर्जी होगा कि वो ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया। और जिस समय ये ब्लास्ट हुआ होगा उसी समय स्पेस, टाइम, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिल्डिंग ब्लॉक्स, सब चीजों का जन्म हुआ होगा, एंड उसी से फिर ये धीरे धीरे ये सृष्टि बनी। क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि अगर कुछ नहीं है, नथिंग है, जैसे नथिंगनेस की बात करते हैं हम, वहां पे भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते ही हैं। क्वांटम पार्टिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटम पार्टिकल जनरेट होते हैं, आपस में मिलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तो नथिंगनेस बरकरार रहता है लेकिन क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखेंगे 1948 में नीदरलैंड बेस्ड एक साइंटिस्ट ने, डच फिजिसिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक कंटेनर, बिल्कुल कंप्लीट वैक्यूम कंटेनर में 2 प्लेट पे एक्सपेरिमेंट किया, मेटेलिक प्लेट पे एक्सपेरिमेंट किया जहां कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने देखा कि वहां पे ना दोनों प्लेट के बीच में एक फोर्स लग रहा था, जो फोर्स ना तो ग्रेविटेशनल था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, वो फोर्स था क्वांटम फोर्स। जो फोर्स जनरेट हुआ था क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से। यही आगे चल के आधार बना इसका कि किस तरह से क्वांटम फ्लक्चुएशन और क्वांटम पार्टिकल्स से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। क्वांटम पार्टिकल्स, पॉजिटिव क्वांटम पार्टिकल्स बने होंगे, नेगेटिव क्वांटम पार्टिकल्स बने होंगे, आपस में खत्म हुए होंगे, और उसी के डिसबैलेंस के बाद कुछ पॉजिटिव क्वांटम पार्टिकल्स, कुछ नेगेटिव क्वांटम पार्टिकल्स रहे होंगे। वो पॉजिटिव क्वांटम पार्टिकल्स फिर कंट्रीब्यूट किया होगा एनर्जी और मैटर को बनने में, एंड नेगेटिव क्वांटम पार्टिकल्स ने उसको बैलेंस किया होगा। ये फिजिक्स के फिनोमेना है जिससे इस सृष्टि के जनरेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है और समझा जा सकता है। अब यहाँ पे मेरा आध्यात्मिक दिमाग इसको इस तरह से देखता है कि शिव, मैं ये मानता हूं, साइंस भी मानता है कि पहले कुछ नहीं था, नथिंगनेस था। और जब आप वेद पुराण को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा शिव को लोग शून्य बोलते हैं। शिव क्या है? शिव शून्य है। तो जब शिव शून्य थे और शिव के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना सृष्टि रची जाए, तो शिव अपने शून्य में से अपने आप को 2 पार्ट में अलग करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट, सेकेंड पार्ट होता है पॉजिटिव पार्ट। जब वो आपस में मिलेंगे फिर से वो शून्य बन जाएंगे, फिर से वो शिव बन जाएंगे। तो शिव ने अपने कुछ अंश को 2 पार्ट में विभाजित किया, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। जैसे क्वांटम फिजिक्स बोलता है पॉजिटिव क्वांटम पार्टिकल्स और उसका
एंटी पार्टिकल्स और नेगेटिव क्वांटम पार्टिकल्स। तो इस तरह से शिव ने अपने पार्ट को, शून्य को डिवाइड किया 2 पार्ट में, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पार्ट इतना सघन था, इतना कॉम्पैक्ट था कि उसमें ब्लास्ट हुआ, और यूं कहें कि उसमें ब्लास्ट करवाया गया। उस ब्लास्ट के बाद पॉजिटिव क्वांटम पार्टिकल 2 पार्ट में विभाजित हो गए। कुछ पार्ट तो मैटर बना, कुछ पार्ट एनर्जी बना। अब जो मैटर का पार्ट है उसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि शिव ने अपने आप को 2 पार्ट में विभाजित किया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट 2 पार्ट में विभाजित हुआ, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर वाले पार्ट को आप ब्रह्मा के नाम से समझ सकते हैं, और एनर्जी वाले पार्ट को आप विष्णु के नाम से समझ सकते हैं। ब्रह्मा जो संसार के रचयिता है, विष्णु जो संसार के पालन करता है। तो मैटर से ये पूरा ब्रह्मांड बना, ब्रह्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, और एनर्जी रूपी विष्णु ने इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन किया, सब चीजों को जीवित किया, सब चीजों में जीवन डाला। अब आते हैं नेगेटिव पार्ट, जो शंकर भगवान है, जिसको महादेव बोला जाता है, महेश बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश ने सारे नेगेटिव पार्ट को कंट्रोल किया हुआ है। जिस दिन नेगेटिव पार्ट ब्रह्मा विष्णु महेश एक मिल जाएंगे, तो मिलते ही वो फिर से शून्य हो जाएंगे और शिव बन जाएंगे। तो शिव ने अपने पार्ट को डिवाइड किया, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। महेश जिन्होंने सारे नेगेटिविटी को अपने अंदर रखी, जिसको संहार करता बोला जाता है। क्योंकि जैसे वो एंटी पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल से मिलेंगे, फिर से वो शून्य हो जाएंगे, पॉजिटिव पार्टिकल का संहार हो जाएगा। तो विष्णु संहार करता हो गए। पॉजिटिव पार्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक मैटर जो ब्रह्मा है, एक एनर्जी जो विष्णु है। ब्रह्मा मैटर जिन्होंने इस पूरे संसार की रचना की, एनर्जी जो इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे वेदों पुराणों में यह कहा जाता है कि हम ही ब्रह्म हैं, क्योंकि हम जो बने हुए हैं मैटर और एनर्जी से बने हुए हैं, यानी हम और ब्रह्मा और विष्णु हैं। और हमारे इक्विवेलेंट का शिव, हमारे इक्विवेलेंट का शंकर कहीं मौजूद है। जिस दिन हम अपने इक्विवेलेंट के शंकर से मिल जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश मिल जाएगा, उस दिन हम शिव हो जाएंगे। तो हम ही ब्रह्म हैं, ये इससे हमें समझ में आता है, और हम इस तरह से इन चीजों को देख सकते हैं। साइंस एक्सप्लेन करता है कि ये फिनोमेना फिजिकल फिनोमेना है, और हम मेरे अंदर का अध्यात्म, मेरे अंदर का विश्वास ये बताता है कि शिव था। शिव ने एक रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट की। पॉजिटिव पार्ट से सृष्टि बनी, नेगेटिव पार्ट उसको बैलेंस किए हुए है, और जिस दिन ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर से मिल जाएंगे, फिर से वो शिव बन जाएंगे। तो मेरा अभी तक का सोच यहां तक पहुंचा है। देखते हैं आपका क्या फीडबैक इस पे है, आप इसको किस रूप में देखते हैं। प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और टॉपिक्स लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।